हमारे पड़ोसी खुश रहें, हमारे इष्ट मित्र खुश रहें। लेकिन कई लोगों की तो आदत ये होती है कि भैया पड़ोसी जाए भाड़ में, हमें अपनी खुशी से मतलब है कि नहीं। क्यों जी? एक बार एक व्यक्ति ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया। अब पता है क्या हुआ? भोले बाबा प्रसन्न हुए, भोले बाबा प्रकट हुए, बोले भक्त मैं तेरे पे प्रसन्न हूं, तू मेरे से वरदान मांग ले। तो भक्त ने कहा, बोले प्रभु ऐसा कुछ दो कि जब भी मैं आपको याद करूं तो तुम आ जाया करो। भगवान भोलेनाथ ने दे दिया उसे 1 घंटा जो मंदिर में लटका रहता है। बोले ये ले, और जब भी तू इसे 3 बार बजाएगा और हर हर महादेव कहेगा, मैं आ जाया करूंगा। जो मांगेगा तुरंत मिल जाए करेगा। लेकिन भगवान भोलेनाथ थोड़ी टेंशन में भी हुए, बोले आज ही वरदान मांग ले तो फांस कट जाती आते, अब बरबर में बुलावे को है कि ना। है अब पता है क्या हुआ? अब भगवान भोलेनाथ जाते समय एक बात कह गए इससे, क्या? बोले तू मुझे जब भी ये घंटा बजाएगा और बुलाएगा तो ये समझ लेना जो भी मांगेगा तेरे पड़ोसी के वो चीज दुगनी हो जाएगी। अब इस भक्त ने भगवान के वरदान स्वरूप वो घंटा प्राप्त किया और कपड़े में लपेटा और घर में रख दिया। काफी दिन तक रखा रहा। एक दिन पत्नी ने पतिदेव से कहा, बोले पतिदेव ये क्या है तुमने ये संदूक में बंद करके रखा हुआ है, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्यों रखा हुआ है? तो पतिदेव ने सारी घटना बताई। बोले हमने इतनी तपस्या की भोले बाबा की, खूब जल चढ़ाया, रोजाना 4 बजे जाकर के मंदिर में झाड़ू पोंछा करते और जल चढ़ाते थे। अब भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए तो उन्होंने वरदान स्वरूप हमको ये दे दिया। अब क्या करें, हम थोड़े से परेशान हैं। बोले क्यों, इसमें है क्या? वो बोले बताओ तो सही। बोले इसमें वो है, मंदिर में जब प्रवेश करते जाकर के हाजिरी लगाते, घंटी बजाते, तो इसमें भगवान भोलेनाथ उन्होंने हमको ये घंटा प्रदान किया है। लेकिन ये जब बजेगा तो भोलेनाथ प्रकट होंगे, और भोलेनाथ प्रकट होंगे तो हम उनसे मांगेंगे, लेकिन जो भी मांगेंगे वो चीज पड़ोसी के यहां दुगनी हो जाएगी। तो पत्नी ने कहा फिर? बोले हम नहीं चाहते कि पड़ोसी की तरक्की हो। अच्छा एक बात और कहें आपसे, इसकी पत्नी बड़ी चतुर है। उसने कहा, बोले महाराज तो फिर इसको रखा क्यों है? बोले हमने इसीलिए रखा हुआ है कि ना अपनो भलो हेरो, ना हमें पड़ोसी को भलो करनो। तो पत्नी ने कहा, फिर नुकसान करना शुरू कर दो जब भलो ना कर रहे तो। हाँ अब पता है क्या हुआ? पत्नी ने कहा मैं आज ये प्रयोग करके देखूंगी। बोले तो एक काम करो, चौका लगाओ आंगन में। अब चौका लगा दिया साहब आंगन में, चौका लग गया आंगन में, लाई के वो घंटा स्थापित कर दिया गया। और पता है क्या हुआ? अब जैसे ही इसने 3 बार हर हर महादेव बोला और वो घंटा बजाया, तो आपको बता दें भोले बाबा प्रकट हुए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। उन्होंने कहा वत्स वरदान मांग। तो ये पंडित तो बोला नहीं, पंडितानी बोल पड़ी। बोले एक काम करो, हमारे घर के सामने कुआं खुद जाए। वो भक्त बोला, बोले हमारे घर के सामने हमारी पत्नी ने कह दिया है कि कुआं खुद जाए। अब इनके घर के सामने 1 और पड़ोसी के सामने 2 है। भक्तानी बोले हाँ जाके देख के कुआं खुदो को ना, बाकी हमारे यहां खुद को। अब भक्तानी गई, देख के आई। बोले महाराज 2 खुद गए। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले फिर बजाओ घंटा है। बोले अब का मांगेगी? बोले अब जो क्यों, मेरी पांव में तोड़ दे एक है। अब भगत जी ने कहा है तू हमारे पांव में तोड़वावे, हम लंगड़े आ जाएंगे, हम ना कर रहे हैं सौदेक भी। बोले ना महाराज क्यों, तो सही कहूं ऐसा तो ना है, वो तो कुआं ही खुद टूटे ना टूटे कोई गारंटी थोड़ी है, परीक्षण तो करो।
अब यहाँ ने फिर घंटा बजायो, 3 बार बोली हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोले बाबा प्रकट हुए, बोले शंकर भगवान की जय हो। अब शंकर जी बोले, बोले भगत जी मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो भगत जी ने क्या कहा, कोई बात नहीं, आइए बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए थोड़ी देर। हाँ, राधे राधे, बैठ जाइए सब लोग। और तुम भैया हम ही ध्यान दो, मिलवाएंगे, चिंता मत करो। हाँ, और वैसे आप सब लोग जानो ही हो, है ना? हाँ। बोले शंकर जी आपको थोड़ा सा कष्ट और दिया। शंकर जी ने की 2 बार दे दियो एक ही दिन में, एक थोड़ा सा अंतर कर लो। बोले महाराज एक क्या करें, हमारी भक्तानी नहीं मानी, एक काम कर लीजिए। बोले क्या? बोले आप ना एक काम करो, हमारी एक आंख है फोड़ दो, हमारी एक आंख है फोड़ दो। हाँ, वो एक कहावत है ना कि हमें तो मरनो ही मरनो है और तुम्हें संग लेके मरेंगे, क्या ना? और पड़ोसी है तो फिर सही बात है, जब खुद डूब रहे तो पड़ोसी है तो डुबाई डुबाओ है। ये उन लोगों की कहानी है जो ईर्ष्या करते एक दूसरे से। ईर्ष्या ने आज तक किसी को बढ़ने नहीं दिया है, घटाया ही घटाया है। और एक बात बताएं, जिसकी किस्मत में जो लिखा है वो उसे मिलना ही मिलना है। आप क्यों परेशान होते हो? क्यों जी? जाके भाग्य में जो लिखा है, जो भाग्य में लिखा है वो भाग करके आएगा, और जो है ही नहीं वो मिलेगा कहां से? आज पड़ोसी जरा सी तरक्की करने लगे तो आदमी बैठो बैठो गणित लगाने लगे, चेबू बिचारो रात दिन मेहनत करो, बोल 2 नंबर को आ रहे हो आपके तूते। इन पे 2 साल पहले तो कच्छ भी ना हो हैं, अब इनकी गाड़ी चल रही है, बिजनेस व्यापार चल रहे, कहीं ना कहीं 2 नंबर को आ रहे हो। अरे भैया ये कोई जरूरी ना है कि 2 नंबर को आ रहे हो। अब 2 नंबर को आवे, 4 नंबर को आवे, 6 नंबर को आवे, बाने तरक्की करिए, घर मकान बनाओ, गाड़ी घोड़ा लिए, आए दिन रास्ता में तुम्हें बैठा लावेगो, तुम्हें फायदा है जाएगो। क्यों जी? बगल में पेड़ भी उपजावे ना है पड़ोसी के खेत में, तो बाकी कचूटे नहीं अपने माई भी आ जाए, और कोई जामिन और बेरिया पैदा है जाए तो अपने मुंह भर से फिर वो, क्या ना? प्रेम से बोलो राधे राधे, है कि नहीं? तो पड़ोसी की तरक्की से हमेशा खुश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पड़ोसी की तरक्की आपको भी कहीं ना कहीं लाभ प्रदान करेगी। लेकिन होता क्या है कि अक्सर करके हम पड़ोसी देख के बड़े परेशान रहे, 3 मंजिल बना लिया, जाएंगे हुक्का पीएंगे। बोले बनाना तो हमें भी 4 मंजिल है, पर थोड़ा सा समय ही ऐसा आए, वो कहा करे, अपनी वो ईर्ष्या प्रकट कर देते हैं। आप गाड़ी खरीद लाए, वो खरीदनी तो हमें भी, तुम कितने की लाए? बोले हम 10 लाख की। बोले हमें तो 20 की खरीदनी है। तो तोते कौन ने नहीं करी भाई? वो थोड़ा हमारा बजट बिगड़ गया, और बजट बिगड़ ही रहे, क्यों ईर्ष्या कर रहे हो? तो मेरा कहने का भाव यही है भाई बंधुओं, कि आप कभी भी किसी की तरक्की से परेशान मत होइए, जलिए मत। क्यों अपने खूने फूंको, बाकी यहाँ जो है रो सो है ही रहे हो। प्रेम से बोलो जय सिया राम। परिश्रम करिए, मेहनत करिए, और भगवान से प्रार्थना करिए, लक्ष्मी मैया से प्रार्थना करिए कि जैसे तू हमारे पड़ोसी के यहाँ आई है तो एक आध चक्कर हमारे यहाँ भी लगाए जाए कर। क्यों जी? और एक बात बताएं, अगर पड़ोस के गांव में मेह बरसे तो 4 बूंद तो तुम्हारे गांव में भी पड़ेंगी। प्रेम से बोलो जय सिया राम। तो इसलिए कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। बंधुओं आपको बताएं, हमारे बीच में भाजपा नेता डॉक्टर अविन शर्मा जी पधारे हुए हैं, और ये आरपीएम स्कूल वाले हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस व्यासपीठ के पास आएं और यहाँ से जो आशीर्वाद